सर छत्तीसगढ़ के हम लोग कोने कोने से आए हुए अभ्यर्थी हैं। लगभग 1 साल से हम लोग परेशान हैं। हम लेकर के हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और शासन प्रशासन विभाग से यही निवेदन है कि 100 बार तो आप लोग रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, अपात्र कैंडिडेट्स को आप लोग देख चुके हैं। उनके फाइल सब पूरी तरीके से फर्जी हैं और वो अपात्र हैं। कम से कम एक बार हम पात्र कैंडिडेट्स जो बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग 1 साल से लगभग 35 से 50 बार हम लोग विभाग के चक्कर काट डाले हैं। शासन प्रशासन मंत्री एक एक मंत्री से मिल डाले हैं, लेकिन हमारे साथ सर न्याय होता हमें दिख नहीं रहा है। तो हम लोग आप लोग के पास हैं, हमारी मांग को पूरा किया जाए, हम लोग को जल्दी जल्दी नियुक्ति दिया जाए। किस चीज के लिए पात्र होना? सर ITI प्रशिक्षण अधिकारी का पद है, लगभग 920 पद थे और हम लोग 4th राउंड के लगभग 40 से 50-60 और 5th राउंड के भी हमारे साथ साथी लोग हैं। सारे पात्र कैंडिडेट हैं, तो हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए सर। सर अभी तक हम लोग 11 से 12 महीने तक हम लोग निवेदन ही कर रहे थे शासन से, विभाग से, कि हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए करके, लेकिन बार बार आश्वासन सर इस महीने के अंत में, अगले सप्ताह, ये बोल बोल के हम लोग को चुप करा दिया जाता था। अब हमारे पास रास्ता नहीं दिख रहा सर, क्योंकि हमको विभागीय मंत्री की तरफ से यह बात हमें संकेत मिले हैं कि इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा और सारे पद जो है बैकलॉग में चला जाएगा। 1 साल से पात्र कैंडिडेट हैं सर, और हम लोग बिना नियुक्ति पत्र के, बिना जॉब के, तो हम लोग ऐसे पीछे नहीं हटने वाले हैं। आगामी हम लोग का डीवीसी जो है अक्टूबर 2023 को हुआ है सर। अब आगे का कार्यक्रम ये है, आज हम लोग सारे मंत्री विभाग के पास फिर से जाने वाले हैं। फिर से हम लोग निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी बातों को ध्यान से सुना जाए। और कल हम लोग विपक्ष के मंत्री लोग के पास जाने वाले हैं, और यदि फिर भी हमारी मांग को नहीं सुना जाता है तो सर हमारे पास रोड में आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है सर। हम लोग CM हाउस का भी घेराव करने वाले सर। आगामी कार्यक्रम हमारा ये है। मेरा नाम है हीरालाल चंद्राकर सर, ITI प्रशिक्षण अधिकारी कोपा का पात्र एक अभ्यर्थी हूँ सर। मेरे जैसे और भी कई अभ्यर्थी जिनको बहुत सारी पीड़ाएं हैं, कृपया आप उन लोगों से भी पूछ लीजिए सर। हम सभी प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2023 में जो वैकेंसी है उसके सारे पात्र कैंडिडेट हैं, जिनका 4th कैंडिडेट है, 4th DVC के कैंडिडेट है, सारे पात्र कैंडिडेट हैं, जिनका DVC हम लोग का अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो चुका है। जो सारे पात्र कैंडिडेट पाए गए हैं, उसके बाद अक्टूबर 2023 से लेके आज तक हम लोगों की जो है नियुक्ति नहीं हो पाई है, हम पात्र कैंडिडेट होने के बावजूद। यहाँ तक कि हमें संस्था भी अलॉट हो चुकी है अक्टूबर में ही। उसके बाद आचार संहिता लग गई, नवंबर में बोला गया कि हमारे डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, फिर दिसंबर में बोला गया कि अभी डायरेक्टर नहीं आई हैं। जनवरी में हमारी डायरेक्टर मैडम ज्वाइन की, तो मैडम का ये बोलना था कि मुझे सारे चीजों को समझने में टाइम लगेगा करके। फिर फरवरी में मैडम ने ये बोला कि अभी अपात्र कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे उन लोगों को देखना है फिर से। फिर फरवरी के लास्ट में मैडम फिर ये बोली कि अपात्र कैंडिडेट को एक बार पुनः मौका दिया जाएगा। फिर मार्च में मैडम बोली कि अभी उन लोगों के लिए रिव्यू कमेटी गठन हुआ है। फिर अप्रैल में मैडम बोली कि इस बार आ जाएगा। ऐसे करते करते अभी तक हम लोगों को हर मंथ में मैडम यही आश्वासन दे रही है कि इस मंथ के लास्ट में आप लोग का आ जाएगा। विभागीय मंत्री भी हम लोग से यही बोलते हैं हर बार, जो कि विजय शर्मा हमारे विभागीय मंत्री है, उसके पास जाने से हम लोग को ये आश्वासन दिया जाता है कि मैंने विभाग को बोल दिया है, अब जो भी चीजें है विभाग से होगा। विभागीय मंत्री हमको ये बोला जाता है कि विभाग से नहीं हो रहा है, विभागीय मंत्री ये बोल रहे हैं कि मैंने आश्वासन, मतलब बार बार बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि इस मंथ हो जाएगा, इस मंथ हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को 11 मंथ अक्टूबर 2023 से लेके आज का दिनांक, जो कि हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जो कि हम सारे चीजों दस्तावेज सत्यापन में पात्र कैंडिडेट हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो पात्रता कैसे? सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और संस्था भी अलॉट हो चुका है। हमारे सिर्फ नियुक्ति पत्र बची है, जो कि आचार संहिता के कारण रुकी है, अदरवाइज हम लोग को वो भी मिल जाता। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। कितने बार आज इस विषय को लेकर आपने आवाज उठाई? 35 से 40 बार हम लोग विभागीय मंत्री और हमारे डायरेक्टर मैडम के पास जा चुके हैं। SI परीक्षा भर्ती के बारे में आपको जानकारी है? जी जी। 6 साल से वो लोग अपने रिजल्ट और नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जी सर। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर इसका मतलब यह है कि 6 साल तक इंतजार करना पड़ता है। सर लेकिन हमारे जो हम मतलब पात्र होते हुए हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, हम क्यों इंतजार किया? हमारी गलती क्या है? अगर हम अपात्र रहते तो हम बोलते ना कि हम रिजेक्ट कैंडिडेट है, हमको ना दो, हम सारे चीजों में क्वालिफाइड हैं, तो हम क्यों वेट करें?
जबकि क्या- सीट भी रिक्त है। अगर सीट नहीं होती तो हम बोलते। आगे क्या आपका कदम क्या होगा, आगे क्या सर हम लोगों को इस मंथ के लास्ट तक मैडम बोली है कि हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है तो हम लोग को रास्ते पे आना पड़ेगा। परिचय बता दीजिए। पूजा साहू। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद साहू है, मैं जानकी चांपा से निवासी हूँ। सर हम लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा जो डीवीसी है अक्टूबर 2023 से हुआ है। ये जो वैकेंसी है अभी देखें तो 11 माह हो गया है और हम 11 माह से नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। जैसे ही हमारा दस्तावेज सत्यापन हुआ तुरंत ही हमारा ज्वाइनिंग लेटर जारी होने वाला था, लेकिन 9 अक्टूबर को अचानक से लग गया, जिसके कारण से हमारा नियुक्ति पत्र रुक गया। उसके बाद जब पश्चात जो है सरकार बदल गई, डायरेक्टर मैडम भी नहीं थी, तो मैडम के पास हम लोग गए। मैडम बोली कि मैं नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समझने के लिए मौका दो। विभागीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी के पास भी गए, वो ही बोले कि मैं नया हूँ, मुझे भी थोड़ा समझने के लिए मौका दो। तो हम उनको समय दिए 1 महीने का। उसके बाद फरवरी में पहुंचे तो मैडम संचालक मैडम प्रियंका शुक्ला जी हैं, उनका कहना यह था कि कुछ रिजेक्ट कैंडिडेट है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिर चेक करते हैं, किसी के साथ अन्याय न हो। तो ये जो प्रोसेस है पूरे 5 महीने तक चला। उनका डॉक्यूमेंट चेक किए गए बार-बार और हमको 5 महीने तक घुमाते गए। कितनी संख्या है आप लोगों की, जो आप लोग जो पात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? सर अभी हमारे चतुर्थ चरण में भी 45 के लगभग है और हमारे पीछे में 5th राउंड वाले भी हैं, जिनकी संख्या जो है 100 के आसपास है। अधिकारी का बोलना है कि अगर वो अपात्र को फिर से चांस देंगे तो कुछ आपके पात्र हैं जो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्या करेंगे? सर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम सीधा रोड में उतर करके सीएम हाउस घेराव करेंगे और विजय शर्मा जी का भी हाउस घेराव इसका करेंगे। विरोध नहीं किया है, जो अपात्र हैं, उन्हें फिर से आप चांस दे रहे हैं, मौका दिए और उन लोग नहीं है करके संख्या नहीं। एक्चुअली में सर जो रिजेक्ट कैंडिडेट थे उनको बार-बार डॉक्यूमेंट किए हैं, तो हर जगह पे हर स्थिति में वो लोग रिजेक्ट हुए हैं। तो अब हमारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और विभाग में जितना भी सीट खाली बचा हुआ है वो लगभग 650 आसपास सीट खाली बचा हुआ है। ऐसा नहीं लगता जो रिजेक्ट है उन्हें सिलेक्ट करने की कोशिशें चल रही है? ऐसा लग रहा है हम लोग बार रिजेक्ट को मौका दिए हैं, उन लोग को फिर से सत्यापन करने के बाद भी बहुत कम संख्या में पात्र आ गए हैं, उन लोग को नियुक्ति मिल भी गई 7 लोग। सर अभी तक जो है जी बोले सर अभी तक जो है लगभग 300 सीटों पर नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है और 620 सीट खाली बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो सीट खाली बचा हुआ है उसमें हमको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर। और जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसमें 95 लोग को कंसीडर किए गए थे, 95 में ही उन लोग फिर से चेक किए, जिसमें 7 लोग को नियुक्ति पत्र दी गई। तो इस पे स्पष्ट ये है कि पूरा सीट खाली बचा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से सरकार और विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि हमको उस खाली सीट पर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दी जाए। कुछ लेन देन का मामला भी तो नहीं है कहीं, आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो अभी सामने नहीं आया है सर, आगे हो सकता है, अब भविष्य बताएगा।